खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाक्ष शूलं भुसुण्डीशिरा शङ्खं सन्धिदतिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्वं घुतिमास्य पाददशकां शेवे महाकालिकां यामस्तोतपिते हरो कमलजो अंतुम मधु कैटभाम। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। आज के माता के तीसरे दिन की दिवस है माता चंद्रघंटा का दिवस। इस दिन माता चंद्रघंटा की कथा को सुना जाता है। इनके कथा को सुनने से आपके मन में सद्बुद्धि अर्थात सद्भावना, अच्छे विचार और आपके मन वचन कर्म और काया सब शुद्ध हो जाते हैं। माता चंद्रघंटा की कथा सुनने से आपके जीवन में संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए बिना देरी लगाए माता चंद्रघंटा की कथा को हम श्रवण करते हैं। आप इस कथा को, यदि आपको यह कथा पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कथा सुनने के बाद आप एक बार जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। तो चलिए आइए फ्रेंड, माता चंद्रघंटा की कथा को सुनते हैं। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह की पूजा आराधना की जाती है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकी, 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग, त्रिशूल, गदा आदि शस्त्र तथा धनुष बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनके घंटे किसी भयानक चंड वनी से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना संध्या फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की भूत प्रेत आदि बाधाओं से रक्षा करती है। इन करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटी की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शन और आराधक के लिए अत्यंत सौम्य एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। साधक के मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर में दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग उसका अनुभव भली भांति करते रहते हैं। अपने मन, वचन, कर्म और काया को विहित विधि विधान से अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके साधक को माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर होना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की उपासना से समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। उपासक को निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। इनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी है और सद्गति प्राप्त करने वाली है। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय, माँ दुर्गा की जय। तो आप तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा की यह कथा की वीडियो सुन सकते हैं।
यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचे। और 9 दिनों की कथाएं हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, तो आप जाके वहां से 9 दिन 9 स्वरूप के माता की कथाओं को आप सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी, नवरात्रि की शुभकामनाएं।